यूएस का वीज़ा 2025 में पाना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे झट से आप अपना यूएस वीज़ा ले सकते हैं। कई लोग 12 से 14 महीने तक इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स हैं ना जिससे आप अपना नंबर जल्दी लगा सकते हैं। नहीं नहीं, $1000 देने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जो पूरी तरह से लीगल हैं और उनकी मदद से आपका जो एक वेटिंग टाइम है ना वो भी कम हो जाएगा। हमें आप यहाँ पर आपको हैक्स बताएंगे, टिप्स बताएंगे जिनसे आप अपना यूएस का टूरिस्ट या फिर जो बिजनेस वीज़ा है वो जल्दी हासिल कर सकते हैं, बिना किसी झंझट के, बिना किसी दलाल के। तो चलिए फटाफट आपको आसान भाषा में सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो में। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं कि अब यानी कि 2025 में भारत के बड़े शहरों में वीज़ा इंटरव्यू के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो देखिए, चेन्नई में लगभग 14 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, मुंबई में लगभग 10 महीने, दिल्ली में लगभग 8 महीने और हैदराबाद में लगभग 7 महीने। अगर आपको जल्दी जाना है, जल्दी ट्रैवल करना है, तो आपको कोशिश करना है कि कोलकाता या फिर हैदराबाद से अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पर वेटिंग टाइम सबसे कम है। 2025 के फरवरी से कुछ नए नियम लागू हुए हैं। पहले कई सारे लोगों को इंटरव्यू से छूट मिल जाती थी, लेकिन अब ज़्यादातर को आधा दर्जन सवाल जो हैं उनका आंसर देना ही पड़ता है, यानी कि जो ऑफिशियल इंटरव्यू है उसे फेस करना ही पड़ेगा। इस वजह से जो अपॉइंटमेंट स्लॉट हैं वो कम हो गए हैं और वेटिंग बढ़ गई है। साथ ही अब अपॉइंटमेंट सिर्फ एक बार ही रीशेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप अपना अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं तो 120 दिनों के लिए फिर से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। B1 वीज़ा की अगर बात करते हैं, यानी कि जो बिजनेस ट्रिप के लिए ज़रूरी होता है, मीटिंग्स के लिए और कॉन्फ्रेंस के लिए होता है, वहीं जो B2 वीज़ा है वो टूरिज्म के लिए ज़रूरी होता है, फैमिली विजिट के लिए या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़फुल होता है। अब देखिए, ज़्यादातर लोगों को B1 B2 कॉम्बो वीज़ा मिल जाता है, जिससे दोनों काम हो जाते हैं। अब ज़रा आपको वो बता देते हैं जिसकी मदद से ना आप आराम से अपना प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है, आपको सबसे पहले अपनी योग्यता जांचनी है, यानी कि एलिजिबिलिटी चेक करना है। आपका ट्रैवल पर्पस B2 के अंतर्गत होना चाहिए। आपको इंडिया में वापस लौटने की जो स्पष्ट योजना है, जो प्लानिंग है और जो मजबूत जड़ें हैं वो प्रूव करनी होगी। इसके अलावा DS-160 फॉर्म ऑनलाइन आपको भरना होगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है ceac.stage.gov। यहाँ पर आपको जाना होगा, फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद जो कन्फर्मेशन पेज है उसका प्रिंट आउट आपको लेना होगा। उसके बाद बारी आएगी वीज़ा फीस भरने की। $185 वीज़ा की फ़ीस है, उसे सबमिट करना है। उसके बाद फीस पेमेंट के बाद आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके बाद बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट, यानी कि जो आपका फिंगरप्रिंट है और फोटो है, उसके लिए आप जा सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे एंड स्टेप है वो है वीज़ा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट। अब देखिए, आपका जो पूरे डॉक्यूमेंट्स है ना, आपको वो आपके पास होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। आपको उसे पहले से ही तैयार करके रख लेना है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। DS-160 कन्फर्मेशन पेज होना चाहिए, वीज़ा फीस की रिसिट होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन लेटर आपके पास होना चाहिए और फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो US वीज़ा स्पेसिफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपका फ़ोटो होना चाहिए। इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनका होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट और जो इनकम टैक्स रिटर्न है, या फिर आप नौकरी या फिर अपने बिजनेस के प्रूफ भी अपने पास रख सकते हैं। ट्रैवल प्लान और होटल बुकिंग अगर आपकी है तो आपको उसे भी अपने साथ रखना होगा। और साथ में अगर आप प्रॉपर्टी का एक प्रूफ रखते हैं ना, जिससे आप ये शो कर पाए कि नहीं भाई, इंडिया में मेरी जो जड़ें हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और मैं ट्रैवल करके वापस भारत आ जाऊंगा। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपके पास होना बहुत ज़रूरी है और ध्यान रखना है कि ये डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड होने चाहिए। इंटरव्यू की अब बात कर लेते हैं। इंटरव्यू में आपको अपने ट्रैवल प्लान, पैसे और भारत लौटने के कारण को क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ बताना होगा। अगर मैं कुछ खास ट्रिक्स की बात करूं तो आप ना रोज़ जो वीज़ा पोर्टल है वो चेक करते रहिए, क्योंकि कभी कभी खाली स्लॉट्स अचानक खुल जाते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में आपको झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि वेरिफिकेशन बहुत टाइट होती है। इंडिया में अपनी जो रूट्स हैं, जैसे कि आपकी जॉब है, प्रॉपर्टी है या फिर जो फैमिली है, उसका प्रूफ भी दिखाना है आपको, ताकि जो ऑफिसर्स हैं उनको ये यकीन हो सके कि आप ट्रैवल करके वापस भारत आने वाले हैं। तो भाई देखिए, 2025 के लेटेस्ट नियमों के अनुसार
मैंने आपको यूएस वीज़ा जल्दी पाने का पूरा तरीका बता दिया है। इसमें $1000 देने की ज़रूरत नहीं है एडिशनली, जो कल हमने आपको अपनी वीडियो के ज़रिए बताया था, जो सरकार नया नियम लाने वाली है। उससे पहले ही आप अपना यूएस वीज़ा जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एडिशनल कोई भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस डॉक्यूमेंटेशन आपको बहुत सही होना चाहिए, इंटरव्यू में आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर देना है और किसी तरह का वेग रिस्पॉन्स नहीं देना है। तो यहाँ मैंने आपको हैक्स बता दिए हैं, ट्रिक्स बता दिए हैं, टिप्स बता दिए हैं। अब आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद आप यूएस वीज़ा के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी और आप आराम से अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए, ऐसे वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT टेक केयर।